शादी के तीसरे दिन आपने डॉक्टर नबिया अली खान को इस तरह मारा कि वो बेड से नीचे गिर गई। क्या एक शोहर को ये चीज़ें ज़ेब देती हैं? ये फिज़ा अली के शो में फटी। डॉक्टर नबिया ने कहा मेरे बेटे के सामने हारिस खोखर ने मेरे पे इल्ज़ामात लगाए, तुम्हारी माँ फ़लाँ बंदे के साथ फ़लाँ होटल में फ़लाँ कमरे में, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है। क्या एक बेटे के सामने इस तरह के जो है अल्फाज बोलना और उसकी माँ सामने बैठी है, ये जायज़ है? ये खुद ही स्टेटमेंट दे देती है, खुद ही उसकी नफ़ी कर देती है और खुद ही उसको घुमा देती है। पॉडकास्ट हुआ उसमें इसने कहा कि जिस्मानी तशद्दुद नहीं, ज़हनी तशद्दुद किया, यानी कि अपनी बात की नफ़ी कर दी ना। एक तरफ कह रही हैं खुला में कि जिस्मानी तशद्दुद किया और एक तरफ कह रही हैं कि जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया, ज़हनी किया। फिर एक तरफ पॉडकास्ट में कह रही हैं कि बालों से खींच के दीवारों पे मारा। यार ये क्या है? यानी अपने ही बयान पे नहीं टिकती। पुरानी प्रीवियस पास्ट में ऐसा कुछ करती हैं और इनको खौफ हो के कुछ लोग निकल के बाहर आ जाएंगे, तो इन्होंने एक ये स्टेटमेंट भी फेंक दी। दूसरी लड़कियों में आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इनकी भाभी को इनके कमरे में देखा और ये जो बातें कर रही हैं इससे खून रेजी भी हो सकती है दो भाइयों के दरमियान। आखिरी नहज उनकी यही थी कि माँ बाप से तो अलहदा कर लिया, लेकिन अब ये उस घर में ना जाए, इसका भाई इसको मारे, जान से मारने के लिए लपके। ठीक 4 साल पहले चले जाए। इनका जो हस्बैंड था उस पर भी यही इल्ज़ाम था कि तुम अपनी भाभी के साथ गलत हो, अपनी बहन के साथ गलत हो, बाकी बाहर लड़कियों के साथ गलत हो। आप NCCA पहुंच गए कि अपनी बीवी के खिलाफ जो बातें करते हैं उनको देखने, और बीवी आपकी अदालत पहुंच गई कि मैं जो है खुला लेने जा रही हूँ। मैंने इसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ ली हैं, मैंने इसके पीछे बहुत दुश्मनियाँ ली हैं। इनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो सबूतों के साथ हैं। इनकी बहन कौन है, कहाँ होती है, क्या हुआ, कितने शोहर थे, कितने बच्चे थे, इसके भाई की बीवी कहाँ है। हमारी पूरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा सबका घर बसा है। मैंने एक गलती की थी जिसकी वजह से बाकी पूरा ख़ानदान भी डिस्टर्ब हो गया। उनका घर भी तोड़ने के लिए ये ओछे हथकंडे अपना रही हैं। इनका कोई दुश्मन नहीं, ये अपनी दुश्मन खुद है और इनको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। तो 2-3 दिन बाद समझ आता है कि ये सब कुछ तबाह हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोखर की अलहदगी का मामला, इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त जो है वो डॉक्टर नबिया अली खान की जानिब से हारिस खोखर पर लगाई गई है। मेरे साथ इस वक्त हारिस खोखर मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि आया जो इल्ज़ाम डॉक्टर नबिया अली खान ने इन पर लगाए हैं क्या वो सच हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, पहला इल्ज़ाम, शादी के तीसरे दिन आपने डॉक्टर नबिया अली खान को इस तरह मारा कि वो बेड से नीचे गिर गई और शदीद तशद्दुद किया। क्या एक शोहर को ये चीज़ें ज़ेब देती हैं? अच्छा, अगर मैंने तशद्दुद किया शादी के तीसरे दिन तो ये फिज़ा अली के शो में फटी, वो भी सब झूठ ही था, झूठ का पलंदा था, तो वहाँ पर इन्होंने ये बात क्यों नहीं की? यानी कि वहाँ पर जो इतना तमाशा लगाया तो उस तमाशे में ये बात भी तो करती। फिर इनके टिकटॉक और मेरे टिकटॉक पे चले जाएं कि शादी के तीसरे दिन जो है वो मैं मेरे ख़्याल से किसी रेस्टोरेंट में था और ये भी रेस्टोरेंट में थी, यानी तीसरे, चौथे और 5वें दिन। क्योंकि अगर आपने असेस करना है ना तो 3rd, 4th और 5th दिन डे देख लें आप इनके टिकटॉक और मेरे टिकटॉक पे। वो शायद हम कोई खाना खा रहे होंगे, टिकटॉक बना रहे होंगे और फूड व्लॉग कर रहे होंगे। आप पे और बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि दूसरी लड़कियों में आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा एक नाउज़बिल्ला जो है भाभियाँ माँ समान होती हैं। उन्होंने कहा जी मैंने इनकी भाभी को इनके कमरे में देखा और वो बस मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। क्या वाकई उन्होंने आपकी भाभी को आपके कमरे में देखा आपके साथ? क्या वो सच है या फिर ये महज सिर्फ बातें ही हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अहले बैत और सहाबा का मानने वाला हूँ, नबी का आशिक हूँ। मुझे रोज़े महशर जो है वो हजूर की शफात नसीब ना हो अगर कोई ऐसा मामला हो तो। ठीक है, देखें, माँ, बाप, भाभी, बहन और भाई ये बहुत मोतबर और पकीज़ा रिश्ते हैं। आप ठीक 4 साल पहले चले जाएं, इनका जो हस्बैंड था उस पर भी यही इल्ज़ाम था कि तुम अपनी भाभी के साथ गलत हो, अपनी बहन के साथ गलत हो और बाकी बाहर लड़कियों के साथ गलत हो। इसने जो खुला में ग्राउंड बनाया कि ये लड़कियों के साथ गलत है, CDR में लड़कियां तो ला नहीं सकती, तो उसकी तो इसने साबित कर नहीं सकती, तो फिर इसने घर में ही जो है बना लिया। और वो जो एक नोबल मैन, एक शरीफ आदमी गालियाँ तो नहीं निकालता, लेकिन मैं 27 करोड़ आवाम से ये सवाल करूँगा कि आपको अगर कोई ये कहे कि तुम अपनी माँ के साथ, सगी माँ और सगी बहन और भाभी माँ समान है, उसके साथ गलत हो, तो बताएं आप सेंसेस में रहेंगे? फिर आपके मुँह से आप उस बंदे को, उसकी मेंटल लेवल और उसके दिमाग में, जहन में कितनी गलाजत और खन्नास होगा कि जो आपको ये कह रहा होगा। ठीक है, और फिर दूसरा, ये पोजेसिव नहीं है, ये मेंटली इलनेस है कि ये जो है, इन्होंने राबी पीरज़ादा के पॉडकास्ट में भी कहा कि मैं अपने शोहर के साथ जब वो बिज़नेस पे होता था कॉल पे होती थी, कॉल 1 सेकंड नहीं करती थी। ठीक है, अब मैं भी कहीं जाता था तो लाइव लोकेशन भेज के जाता था, इनको हर 3, 4, 5, 6 मिनट बाद वीडियो कॉल पे दिखाता था कि मैं कहाँ पे हूँ। वो सिर्फ इसलिए करता था कि जो है वो रिश्ता बचा रहे और घर बस जाए। ठीक है, मैं यानी कि मुझे तरस भी आता था कि इसकी ये मेंटल कंडीशन है कि यार पता नहीं क्यों है ऐसे। मैं कोशिश चाहता था कि मैं इसको ठीक कर दूँ और मैंने इसको एज अ चैलेंज
चैलेंज लिया था और मैंने यही सोचा था पहली लड़ाई के बाद ही, वरना शायद मैं पीछे हो जाता, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था कि अगला वार बहुत सख्त करेगी, ठीक है तुम जान बचा लो। लेकिन मैंने सोचा कि यार इसने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, अकेली है, ठीक है, इसको मैं प्रोटेक्ट करूँ। और फिर मैं पहले प्रोटेक्ट करता भी आया, फिर मैंने सोचा मैं इसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँ और इसके लिए अच्छा सोचूँ, मिल के ग्रो करें और इसको ठीक कर दूँ, ठीक है, इसके ये जो मसले हैं ये ठीक कर दूँ, इसको एज अ चैलेंज लिया, लेकिन मैं ये ना कर सका। क्या समझते हैं आप? तो अभी भी जो है पॉजिटिव बातें कर रहे हैं डॉक्टर नबी अली खान की। मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ, ठीक आज से एक हफ़्ता पहले आप NCCI ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे, वहाँ पे शाहजेब सियालकोटी की पेशी थी, और जब मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो आपने कहा कि ये शख्स मेरी बीवी के बारे में बातें करता है और मैं आज इससे पूछने आया हूँ कि तुम होते कौन हो मेरी बीवी के बारे में बातें करने वाले। आप एक तरफ अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों के ख़िलाफ़ भी खड़े हो गए जो इनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। आप NCCI पहुँच गए कि अपनी बीवी के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं उनको देखने, और बीवी आपकी अदालत पहुँच गई कि मैं जो है खुला लेने जा रही हूँ। मैंने इसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ ली हैं, मैंने इसके पीछे बहुत दुश्मनियाँ ली हैं, ठीक है। शाहजेब सियालकोटी अगर अहले बैत और रसूल और साहबा की नमूस के लिए खड़ा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ, मैं भी अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि साहबा और अहले बैत और हमारे नबी से आगे कुछ भी नहीं, ठीक है, उन पर जान भी कुर्बान। लेकिन मैं उधर इसलिए गया था कि उसने जो है वो मेरी बीवी की किरदार कशी की थी। लेकिन हमारा मुद्दा उस दिन ये था कि सहाफ़ियों की तज़लील, सहाफ़ियों की तज़हीक और सहाफ़ियों को कहना कि तुम जो है बिकाऊ हो और तुम लोग लिफाफे लेते हो, और फिर मेरी बीवी की इंसल्ट, मैं उसके लिए गया था, ठीक है। बाकी जो दूसरा मुद्दा है सहाबा वाला, उसमें मैं उसके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन उसको जो सहाबा और अहले बैत के मानने वाले होते हैं, जो नबी के आशिक होते हैं, वो औरतों की तज़लील नहीं करते, किरदार कशी नहीं करते, उन पर कीचड़ नहीं उछालते, ठीक है। और वो जो है वो यानी कि बड़े मोतबर से होते हैं। हमारे मुफ्ती मौलाना जितने भी हैं वो इस तरह किसी औरत की जो है वो तज़लील या किरदार कशी नहीं करते। मुझे हारिस भाई ये बताइएगा, एक और बड़ा जो है संगीन इल्ज़ाम आप पे लगाया गया कि डॉक्टर नबिया ने कहा मेरे बेटे के सामने हारिस खोखर ने मेरे पे इल्ज़ामात लगाए कि तुम्हारी माँ फ़लाँ बंदे के साथ फ़लाँ होटल में फ़लाँ कमरे में इस तरह की जो है हरकत करती है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है। क्या एक बेटे के सामने इस तरह के जो है अल्फाज बोलना और उसकी माँ सामने बैठी है, कि ये जायज़ है, या फिर ये सारा कुछ उन्होंने झूठ बोला है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो मेरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं ना, जितने घनौने, इनको पता था कि इसका आफ्टर शॉक आना है, ठीक है। अब उससे बचने के लिए इन्होंने मेरे पे इल्ज़ामात लगा दिए। मैंने तो कहीं नहीं बोला, किसी इंटरव्यू में नहीं बोला कि ये ऐसे थी, ये वैसे थी। मैंने तो हर इंटरव्यू में पता है क्या कहा है कि इनका करैक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने किरदार कशी नहीं की, लेकिन क्या पता ये ऐसी कुछ पुरानी प्रीवियस पास्ट में ऐसा कुछ करती हैं और इनको खौफ हो कि कुछ लोग निकल के बाहर आ जाएंगे, तो इन्होंने एक ये स्टेटमेंट भी फेंक दी, ठीक है, कि वो इल्ज़ामात लगाता था कि ऐसा कोई चीज़ हाथ लग ना जाए, वो लोग इसको मिल ना जाएं जिनको मैंने मेंटली टॉर्चर किया था या जिनको मैंने जो है वो जिनके साथ मेरा कोई चक्कर था, ठीक है, इसको खौफ होगा। क्या वाकई डॉक्टर नबी अली खान का कोई चक्कर था? कुछ लोग हैं ऐसे? देखिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये स्टेटमेंट इसने खुद ही दे दी है, यानी कि ये खुद ही स्टेटमेंट दे देती है, खुद ही उसकी नफ़ी कर देती है और खुद ही उसको घुमा देती है। यानी कि इसने कहा खुला में कि मैंने तशद्दुद किया, जानवर जैसा सलूक किया। फिर इसने एक पॉडकास्ट में बुशरा को RNN TV पे जो पॉडकास्ट हुआ उसमें इसने कहा कि जिस्मानी तशद्दुद नहीं, ज़हनी तशद्दुद किया, यानी कि अपनी बात की नफ़ी कर दी ना। एक तरफ कह रही हैं खुला में कि जिस्मानी तशद्दुद किया और एक तरफ कह रही हैं कि जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया, ज़हनी किया। फिर एक तरफ पॉडकास्ट में कह रही हैं कि बालों से खींच के दीवारों पे मारा। यार ये क्या है? यानी अपने ही बयान पे नहीं टिकती, अपने ही बयान पे नहीं टिकती। ये नुकसान होता है बार बार चैनल को इंटरव्यू देने का कि इंसान जो झूठा होता है उसके सर पैर नहीं होते, वो भूल जाता है पहले क्या कहा था, और सच इंसान भूलता नहीं है कि पहले क्या कहा था, सच याद रहता है कि ये कहा था। भाई एक इल्ज़ाम आप पे ये भी आयद है कि 40 तोले का जो वो जो है सेट आपने गिफ्ट किया, वो कहती हैं मैं अभी घर भी नहीं आई, वो मुझे बस बताया कि सिर्फ पहनने के लिए था, अभी ये उतार के वापस दे दो। क्या वो वाकई वापस दे दिया था? और दूसरा आप पे ये भी इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया कि हक महर की जो रकम है वो मैंने जो है रिसीव नहीं की, और वो उन्होंने आई थिंक अदालत के पेपर्स में भी मेंशन किया है। देखें वो जो रकम है वो मैंने इनको दे दी थी और उसका भी वक्त आने पे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। और जो है वो वैसे भी पेमेंट्स मैं बताना नहीं चाहता कि वैसे भी यानी कि मैं देता रहा हूँ। मैंने इनको पिछले 1 महीने में 3-4 लाख का अपने रेफरेंस से काम भी ला कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो जब मेरे पास पैसे आते थे मैं इनको देता रहता था, लेकिन ये बातें बताने वाली नहीं हैं। लेकिन वो अभी ये बातें कर रही हैं तो मुझे भी शर्मिंदगी में ये बातें करनी पड़ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं ये बातें करूं, लेकिन वो ये बातें कर रही हैं तो मेरा ज़र्फ़ मुझे
इजाज़त नहीं दे रहा, ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मुझे अब ज़ाहिर सी बात है जवाब तो देना है, ठीक है। हारिस भाई, इतनी खुशियों के साथ जो है ये एक शादी का इवेंट हुआ, इतनी बड़ी शख्सियत ने आपका निकाह पढ़ाया, हमारे लिए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े जो है मौलाना साहब ने आपका निकाह पढ़वाया। बड़ा खुशाइन होना चाहिए थी ये शादी। चंद सिर्फ 8 महीने के अंदर इतना सब कुछ हो गया, इतनी इतनी लड़ाइयाँ रहीं, और अब बात जो है डॉक्टर नबी अली खान की जानिब से डायरेक्ट तलाक तक पहुंच गई। आपने तो अभी भी जो है, अभी भी आप उनकी कोई किरदार कशी नहीं कर रहे, आप अभी भी उनको पॉजिटिव जो है वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से इतने इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए गए, स्पेशली आपकी फ़ैमिली को लेके। देखें, इनकी फ़ैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो सबूतों के साथ हैं, उसके मैं एविडेंस भी दे सकता हूँ। इनकी बहन कौन है, कहाँ होती है, क्या हुआ, कितने शोहर थे, कितने बच्चे थे, इसके भाई की बीवी कहाँ है, ठीक है। हमारी पूरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा सबका घर बसा हुआ है। मैंने एक गलती की थी जिसकी वजह से बाकी पूरा ख़ानदान भी डिस्टर्ब हो गया, और उनका घर भी तोड़ने के लिए ये अब ये ओछे हथकंडे अपना रही हैं, जिस तरह की बातें कर रही हैं, और यहाँ तक कि ये जो बातें कर रही हैं इससे खून रेज़ी भी हो सकती है 2 भाइयों के दरमियान, ठीक है। और अब ये वो यही चाहती थी, आखिरी नहज उनकी यही थी कि माँ बाप से तो अलहदा कर लिया, लेकिन अब ये उस घर में ना जाए, इसका भाई इसको मारे, इसका भाई इसको जो है वो जान से मारने के लिए लपके, और ये उस घर में जो है वो माँ बाप से, यानी कि ये एक प्लानिंग थी, ये एक यानी कि वो बहुत शार्प हैं लेकिन नेगेटिव वे में, बहुत स्मार्ट हैं लेकिन नेगेटिव वे में। क्या लगता है हारिस भाई, आखिरी बात, और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, कि अभी कोई गुंजाइश बाकी है सुलह की, कि शायद कुछ लोग, कुछ पर्सनस की वजह से शायद कोई गुंजाइश बाकी रह जाए और सुलह एक मरतबा फिर आप दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आप लोगों को साथ देखना चाहेंगे, ये नहीं है कि उनका घर जो है वो टूटे। कोई गुंजाइश बाकी है? गुंजाइश बाकी नहीं है, क्योंकि इंसान की खसलत होती है। आज से 3 साल पहले 3 साल इनकी दुश्मनी चलती रही। रूबी एक है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन इनका था। इनके लिए मैंने स्टैंड किया, मैं उनको जानता नहीं था लेकिन इनके साथ स्टैंड किया, और इनके लिए लीगल टीम खड़ी की, इनके लिए पुलिस स्टेशन जाता रहा 6 महीने, सुबह 8 बजे उठ के, हालांकि मैं 9, 10, 11 बजे उठने वाला बनता हूँ, और शाम 5 बजे तक मैंने जिस तरह से चीज़ों को टैकल किया और इनको काफ़ी रिलीफ़ मिला। ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब, स्ट्रेस और डिप्रेशन में थी, क्योंकि उस वक़्त शोहरत नई नहीं थी, और मैं चाहता था कि शोहरत बरकरार रहे, पॉजिटिव में वे में बरकरार रहे, क्योंकि इनके साथ 4 साल मैं चला था और अल्लाह ने इनको एक मौका दिया था कि ये बहुत ग्रो कर सकती थी, और वो सब चीज़ें इनको मिल सकती थी जो आज तक नहीं मिली, अपना घर, गाड़ी, ये वो सब कुछ, और मैं चाहता था वो इनको मिले, ठीक है। मैं इनका वेल विशर आज भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इनका कसूर नहीं है, ये इनके दिमाग का कसूर है, मेंटल इलनेस है, और अगर वो ठीक हो जाए तो शायद ये ठीक हो जाएं, क्योंकि इनका कोई दुश्मन नहीं, ये अपनी दुश्मन खुद हैं, और इनको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही हैं, और ये इनको 2-3 दिन बाद समझ आता है कि ये सब कुछ तबाह हो चुका है। गो विद द फ्लो वो बात कर जाती हैं। और एक आखिरी बात, आगे आपने कहा कि ये तो मेरे कि जिसके साथ इनका 3 साल तनाज़ा था, जिन पर पर्चा कराया था, उसी को खुला के पेपर दायर करने के लिए साथ लेकर गई। मैं घर से निकलता हूँ, बहस करके घर से निकलता हूँ, उसके बाद क्या कान भरे जाते हैं, क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके सिर्फ घर से निकलने के बाद, बहस के बाद 2 घंटे बाद ये लोग जो है वो चले जाते हैं। और अदालत में जाते नहीं, पहले ऑफिस में जाते हैं, ये वकील के पास जाते हैं, और बाकी 30 किलोमीटर दूर जो है वो सोसाइटी है अल हफीज़ गार्डन, वहाँ पे जाके ये लोग जो है वो पेपर करते हैं, और इनकी यही दोस्त मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आती रही हैं और मेरे माँ बाप से मिलती रही हैं और कुछ बातें करती रही हैं इनके ख़िलाफ़। ये इनसे पूछ लेना, मेरे कैमरा रिकॉर्डिंग भी होगी। ये जिस दिन हमारे घर आई हैं ना, ये रूबी साहिबा, तो बात यह है कि ये ख़ुद कहती थी ना कि जो है वो दूसरा जहर जो घोला जाता है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, कानों का जहर बड़ा ख़तरनाक होता है। ये उसमें ख़ुद फंस गई हैं, और इनकी ये दुश्मन जो अब दोस्त है वो इनके पास भी जाके मिलती थी, और इधर आके, क्योंकि मैं तो इस घर में होता नहीं था, मेरे माँ बाप को मिलती थी। डॉक्टर नबिया को कहना कि इनसे पूछ लेना कि आप हारिस और मेरी गैर मौजूदगी में उसकी अम्मी को क्यों मिलने गई थी, और आपने झंग में इनका कौन सा निकाह हुआ था जो निकाल के देना था हमें। बेशक जी, कुछ सवालात हारिस खोकर की जानिब से जो हैं डॉक्टर नबिया अली खान के लिए छोड़े गए हैं। अब इन सारे सवालात के जवाब वो ख़ुद देंगी। मेरे साथ हारिस खोकर साहब मौजूद है, तफसीली गुफ्तगू रही। अपने उसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।